हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे HTET PGT का जनरल सेक्शन हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पेपर रहेगा PGT 2023 का पेपर। अगर आप HTET की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पर आपको कॉमन सब्जेक्ट के लास्ट 5 ईयर PRT, TGT, PGT तीनों लेवल के लिए जो है PYQ मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले है भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है। देखो, संज्ञा क्या होता है? किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम। ठीक है, अब देखो इसमें भारतीय किस शब्द से बना है? भारत से बना है, तो ये हमारी एक संज्ञा हो गई। ठीक है, ये नाम हो गया हमारे देश का। तो अगर इससे हम भारत से भारतीय बनाते हैं तो ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। जैसे भारतीय लोग यानी लोगों की विशेषता बताइए, वो क्या है? भारतीय। तो हमारा फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, यानी ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। फर्स्ट हमारा ठीक हो गया। सेकंड देखते हैं, पवित्रतम विशेषण की उत्तर अवस्था है। देखो, विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले हमारी होती है मूलावस्था। क्या होती है? मूलावस्था। दूसरी हमारी होती है उत्तरावस्था। ठीक है, और तीसरी हमारी होती है उत्तम अवस्था। ठीक है, मूलावस्था के अंतर्गत क्या होता है? जैसे इसके अंतर्गत हम जो है कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे मूलावस्था के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति स्वयं की करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी तारीफ करती हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो ये क्या हो गई? मूलावस्था हो गई। उत्तरावस्था में क्या होगा? जब मेरा कंपैरिजन यानी मेरी तुलना किसी और के साथ की जाए। जैसे मैं सीता से अच्छी हूँ, जब 2 के बीच में तुलना की जाए तो वहाँ पर हमारी होगी उत्तरावस्था। उत्तम अवस्था क्या होगी? कि मैं सबसे अच्छी हूँ, तो ये हमारी होती है उत्तम अवस्था। यानी सबसे अच्छे हो या फिर सबसे बुरे हो, वो हमारी होती है उत्तम अवस्था। उत्तरावस्था में हम 2 की तुलना करते हैं और मूला अवस्था में सिर्फ 1 की तुलना करते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था है। अगर हमें किसी भी शब्द की मूलावस्था या फिर उत्तरावस्था या फिर उत्तम अवस्था बनानी है तो कैसे बनाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा शब्द है महान। ठीक है, ये हमारी होगी मूलावस्था। इसकी उत्तरावस्था बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? महान का महांतर। क्या होगा? महांतर। और अगर इसकी उत्तम अवस्था बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? महानतम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह पवित्र की क्या हो जाएगी? पवित्रतम की पवित्र तो होगी मूलावस्था। ये जो इसने दे रखा है ना पवित्रतम, ये इसकी उत्तम अवस्था होगी, ना कि उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होगी? पवित्रतर। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये विशेषण की उत्तरावस्था नहीं है, ये विशेषण की उत्तम अवस्था है। तो इसमें हमें गलत बताना था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीशर्मी गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल ठीक है, किसी के गुण अगर गुण या फिर दोष बताते हैं तो उसे हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। प्रीशर्मी है भाई, मेहनती है वो, तो उसका गुण बताया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। देखो, विशेषण तो किसी की विशेषताएं बताते हैं, तो आलस्य किस शब्द से बना है? आलसी। भाई वो आलसी है, उस मतलब विशेषण गुण या दोष ही बताता है। ठीक है, तो ये इसका दोष बताया है कि वो आलसी है, और आलसी से बन गई आलस्य। तो ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भी हमारा ठीक हो गया। तो हमारे इसमें गलत बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कौन सा गलत है। सबसे पहला है बाजी दाव। बिल्कुल ठीक है, बाजी क्या होता है? जैसे सट्टा वगैरह नहीं लगाते, बाजी लगाते, तो वो वाला दाव। ठीक है, वाजी घोड़ा, बिल्कुल ठीक है। मेद हवन, मेघ बादल, बिल्कुल ठीक है। माणिक्य
चर्बी, माणिक्य मछली। देखो माणिक्य मछली तो ठीक होता है, लेकिन ये जो माणिक्य होता है इसका मतलब होता है लाल मोती या फिर लाल रतन भी आप इसे बोल सकते हो। तो हमें इसमें गलत पूछा था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्ता मोती मुक्ति मोक्ष। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म संगत नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पहला है भिक्षुक में तत्सम शब्द है। बिल्कुल ठीक है, भिक्षुक हमारा तत्सम शब्द है। आप कैसे पहचानोगे कि ये तत्सम है? अगर आपको शब्द में अक्षय या फिर ज्ञानी या फिर आपको आधा वर्ण दिखाई दे, वो हमारे शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, तो ये हमारा तत्सम है। नेक्स्ट है मस्तक जो है तद्भव शब्द है। बिल्कुल गलत है, अभी मैंने आपको बताया मस्तक में जो है आधा वर्ण शय है, इसलिए ये हमारा तद्भव नहीं, क्या होगा? तत्सम होगा। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। खिचड़ी जो है देशज शब्द है। बिल्कुल ठीक है। अमानत जो है विदेशी शब्द है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत नहीं है? तो यहाँ पर हमें संधि विच्छेद जो है गलत दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा संगत है, यानी कौन सा ठीक है। ठीक है, सबसे पहला है कुशासन हो गया, कुश धन आसन। देखो गलत है। कुश क्या होगा? कुशासन का संधि विच्छेद कुश जमा में आसन। देखो यहाँ पर आसन है, आसन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कुश धन आसन। ये हमारा सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अभी मैं आपको बताऊंगी दीर्घ संधि क्या होती है, पहले और ऑप्शन कर लेते हैं। फिर है हमारा वार्तालाप। वार्तालाप में क्या है? वार्ता जमा में अलाप। अलाप नहीं है, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? आलाप है। ठीक है, तो ये हमारा संधि विच्छेद ठीक होगा। नेक्स्ट है जानकीश। जानकीश में क्या होगा? जनक धन ईश। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जानकीश में देखो जानकी लिखा हुआ, जनक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? जानकी धन ईश। ठीक है, ये हमारा सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है लघुर्मी में लघु जमा में उर्मी। तो ये हमारा ठीक है संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब हम करते हैं दीर्घ संधि की बात। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? अगर आपको आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या फिर री दिखाई दे, वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। यानी जहाँ पर आपको बड़ी मात्राएं दिखाई दे, वहाँ हमारी क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। देखो कुशासन में देखो, आपको सिर्फ ये बीच वाला देखना, कुशासन में आ की मात्रा आ रही है, तो ये हमारी क्या हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अब देखो आप वार्तालाप देखो, वार्तालाप, वार्तालाप में भी आपको री और आ की मात्रा दिखेगी, सिर्फ आपको बीच में देखना है शब्द के, तो ये भी हमारी दीर्घ संधि होगी। जानकीश में देखो, कीश में कै में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ भी हमारी दीर्घ संधि होगी। लघु उर्मी में देखो, लघु में भी बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होगी। इस तरह से आप पहचान कर सकते हो दीर्घ संधि कहाँ पर होगी। जहाँ पर आपको आ, बड़ी ई, ऊ या फिर री दिखाई दे, वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होगी। और सही संधि विच्छेद हमारा ऑप्शन नंबर 4 का है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस विकल्प के समस्त पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं? ये होते हैं किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये मोस्टली एचटेट एग्जाम के अंतर्गत भगवान से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है शेषशाही। शेषशाही क्या होता है? जो शेष नाग के शयन पर लेटता है। कौन लेटता है? कृष्ण जी। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। शपानाथ, शपानाथ का क्या होता है? रात का स्वामी। तो ये भी हमारा बहुव्रीहि समास है। फिर है हमारा दीर्घ समास और पाषाण हृदय। तो ये हमारे बहुव्रीहि समास नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आशुतोष और मंदोदरी, पंचशर और पशुपति। पशुपति किसके लिए है? शंकर भगवान के लिए है। इसी तरह आशुतोष किसके लिए है? शंकर भगवान के लिए है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में जो है बहुव्रीहि समास नहीं है। जैसे इसमें कौन सा समास है?
पाषाण हृदय, इसमें है हमारे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होते हैं? जिसके अंतर्गत विशेषण या फिर विशेष्य होते हैं, यानी एक दूसरे की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ये हमारे होते हैं कर्मधारय समास। तो दीर्घ समास और पाषाण हृदय दोनों में जो है कर्मधारय समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कि किसके अंतर्गत अन उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले लगकर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है अनंतर। अनंतर में मूल शब्द है अंतर और अंतर से पहले क्या उपसर्ग लगा है? अन उपसर्ग लगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है अनीति। इसमें मूल शब्द क्या हो गया? नीति हो गया और उपसर्ग क्या लगा है? इसमें अ लगा है। हमें बताना था अन, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है अनिष्ट। अनिष्ट में जो है मूल शब्द क्या है? इष्ट है और इसमें उपसर्ग क्या है? अन है। अनाचार में मूल शब्द क्या है? आचार है और आचार है, सॉरी गाइस, और इसमें क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग लगा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के शब्द विदेशी प्रत्ययों से निर्मित है? देखो, विदेशी प्रत्यय क्या होते हैं? जिसमें दूसरे देश की भाषाओं से जो प्रत्यय निर्मित है वो बताने हैं। सबसे पहला है पल्लवित और नीलिमा। पल्लवित किससे बना है? पल्लव मूल शब्द से बना और इसमें इत प्रत्यय लगा है। इसी तरह नीलिमा भी नीली शब्द से बना है और इसमें ईमा प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो ये हमारे विदेशी शब्द नहीं है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर किसी और से बने, संज्ञा से बने, सवर्नाम से बने या फिर विशेषण से बने, तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ये विदेशी प्रत्यय नहीं है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है अड़ियल और कसावट। अड़ियल किससे बना है? अड़ना से बना है। अड़ना क्या होती है? क्रिया होती है एक। और इसी तरह कसावट किससे बना है? कसना से बना है। ये भी हमारी एक क्रिया होती है। जो क्रिया से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे कृत प्रत्यय। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है रिश्वतखोर और रोजगार। देखो, नाम से ही पता चल रहा है ये विदेशी शब्द है। रिश्वतखोर और रोजगार ये हमारे विदेशी प्रत्ययों से बने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है झगड़ालू और हठीला। देखो, झगड़ा और हठीला हट से बना है। ठीक है, तो ये हमारे जो है विदेशी शब्द नहीं है। हमारे विदेशी शब्द कौन से हो जाएंगे? विदेशी प्रत्यय रिश्वतखोर और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची गलत है। पहला है चंद्रमा को हिमकर बोलते हैं, अमृतांशु बोलते हैं और मेहताब बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर है गरुड़ को क्या बोलते हैं? खगनाथ बोलते हैं, वृषभी बोलते हैं और भद्रा बोलते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो भद्रा है वो किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं, तो हमें गलत बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंदन को गोरोचन बोलते हैं, मलयस बोलते हैं और सर्पावास बोलते हैं। गंगा को अमर तटनी बोलते हैं, अद्रिजा बोलते हैं और सुरसरी बोलते हैं। देखो, पर्यायवाची शब्द तो आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं होता इनमें समझने का। वर्ड ही ऐसे होते हैं, मुश्किल से होते हैं ये थोड़े शब्द, तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में सभी शब्द जो है ठीक है। सबसे पहला है अभ्यर्थी। देखो, अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है। क्या होता है? अभ्यर्थी होता है। ठीक है, आ नहीं आएगा। नेक्स्ट है त्योहार। त्योहार भी ऐसे नहीं लिखा जाता, ओ की मात्रा आती है सिर्फ, इस तरह से त्योहार लिखते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य या फिर हस्तक्षेप, ये दोनों हमारे ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध लिखे हैं। नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली ऐसे नहीं लिखा जाता, मैथिली कैसे लिखा जाता है? ए की मात्रा आती है, मैथिली, इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध शब्द। अहिल्ला नहीं होता है, ये क्या होता है? अहल्ला। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वेदई। वेदई भी ऐसे नहीं लिखते हैं, वेदई लिखते हैं। वेदई का शुद्ध शब्द क्या होगा? वेदई। और वापस नहीं होता, वापस होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया, उक्त वाक्य में रेखा अंकित शब्द क्रमशः है। तो जो महात्मा गांधी है और भारत है, ये कौन से शब्द है? तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक शब्द है। व्यक्तिवाचक शब्द क्या होते हैं? किसी विशेष का अगर आपको नाम पता है तो वो हमारे व्यक्तिवाचक होते हैं। तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल ठीक है। भारत, भारत जातिवाचक नहीं है। भारत भी क्या है? एक है, एक नाम है। अगर किसी का नाम होता है तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक है। भारत भी हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक तो क्या होता है? किसी चीज़ का समूह, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी भी व्यक्तिवाचक है और भारत भी व्यक्तिवाचक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ बच्चे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के अंतर्गत बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो जातिवाचक क्या होता है? जिसमें पूरे समूह की बात करते हैं, और व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी एक की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी तो बहुत सारी होती है। जो चीज़ बहुत सारी होती है वो आप जातिवाचक में लिखें। और अगर हम करें गंगा की बात तो गंगा नदी तो हमारी एक ही होती है, तो ये हमारी हो गई व्यक्तिवाचक। इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है यानी गलत है? तो फर्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल ठीक है। अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, बिल्कुल ठीक है। एक घाट पानी पीना, एकता और सही शून्यता होना। नेक्स्ट है कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना। देखो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत हो जाएगा। कमान से तीर निकल जाना ये क्या होता है? कोई भी बात आपके मुंह से निकल जाना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब क्या होता है? मुंह से निकली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रिया के संबंध में अनुचित बताना है। यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा गलत है। फर्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक एवं अकर्मक 2 भेद माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सकर्मक कौन सी क्रिया होती है? जिसके साथ कर्म आता है। कर्म क्या होता है? यानी ऑब्जेक्ट होता है। जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ दिखाई दे, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक हो जाएगा। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती है? देखो प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती है? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि इसमें जो है काम किसी और से करवाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सीता से पत्र लिखवाया, तो मैंने अपना काम किसी और से करवाया ना, तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। और इसमें ये जो होती है ये सारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। हमें जो है ऑब्जेक्ट की कर्म की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। देखो मैं इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि देखो कर्म समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में अगर हम ऑब्जेक्ट बोल दूँगी मैं आपको, तो वो आप जल्दी से समझ जाओगे। आप प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि मैम हिंदी का कराओ, हिंदी में कराओ, ठीक है। नेक्स्ट है पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि अपना काम किसी और से करवाना, यानी पिता जो है अपना काम पुत्र से करवा रहा है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल ठीक है। बतियाना लठियाना अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। नाम धातु क्रिया होती है किसी भी क्रिया में अगर आप आना प्रत्यय जोड़ देते हो तो वो हमारी नाम धातु क्रिया हो जाती है। जैसे बतियाना में भी आना है, लठियाना में भी और अपनाना में भी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गलत बताना तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट है कोई तथा कुछ अनिश्चय सर्वनाम भेद है, बिल्कुल ठीक है। अनिश्चय यानी हमें पता ही नहीं कि निश्चित कितनी संख्या है, तो कोई और कुछ अनिश्चय सर्वनाम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हो ना, वो वाले। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 भेद होते, 4 नहीं होते। गलत बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जिस सवर्नाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सवर्नाम बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर हमें निश्चित बता दिया जाता है वहाँ पर हमारे निश्चयवाचक सवर्नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में विपरीत अर्थक युग्म असंगत है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो फर्स्ट है नूतन और पुरातन। बिल्कुल ठीक है, नूतन का अर्थ क्या होता है? नया, और पुरातन का अर्थ क्या होता है? पुराना। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा। नेक्स्ट है दुराशय और सदाशय। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। दुराशय क्या होता है? बुरी नीयत, और सदाशय क्या होता है? अच्छी नीयत। तो ये भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट है धनुष। धनुष का मतलब क्या होता है? दानव। ठीक है, तो धनुष का दानव यहाँ पर अर्थ लिख दिया, लेकिन हमें विपरीत बताना था, तो धनुष का क्या हो जाएगा? मनुज। ठीक है, यानी मानव। तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था? गलत बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है जंगम और स्थावर। बिल्कुल ठीक है, जंगम का क्या अर्थ होता है? यानी चलने वाला, और स्थावर क्या होता है? कोई भी चीज़ स्थिर है, यानी एक जगह है। ठीक है, और जंगम क्या होगा? जिसमें हलचल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है, तो गलत बताना है हमें। जो कानून की दृष्टि से उचित न हो, अवैध। बिल्कुल ठीक है। जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंतर। बिल्कुल ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग, दवानल नहीं होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कराया भी है। ये क्या होता है? बड़वाग्नि। क्या होती है? जो समुद्र में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। ये होता है हमारी समुद्र में लगने वाली आग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, पत्थर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा PCT 2023 का पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस।